ताइवान और मेनलैंड चीन की मिलिट्री ताकत में कितना फर्क है। आज हम समंदर, जमीन और हवा इन तीनों डायमेंशंस में मेनलैंड चाइना और ताइवान की फौजी ताकत का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे, सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल डेटा की बेसिस पर, ना कोई एग्जैजरेशन, ना कोई कमी। फौज की कुल संख्या: ताइवान करीब 21 लाख एक्टिव सैनिक और 20 लाख रिजर्व फौजी, मेनली 20 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक और 1 करोड़ से ऊपर रिजर्व फौजी, यानी रिसोर्सेज में मेनलैंड बहुत आगे है। ग्राउंड फोर्सेस: ताइवान 1 लाख जमीनी सैनिक, 1200 टैंक, 19,000 बख्तरबंद वाहन, 1120 टोगन, 300 ऑटोमेटेड तोपें, अमेरिका से M180T टैंक और हाइमार्स सिस्टम, 2485 पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइलें। मेनलैंड चाइना 20 लाख जमीनी सैनिक, 5500 टैंक टाइप 99 और टाइप 19X6, 1,74,000 बख्तरबंद वाहन, 1435 टोगन, 3,850 ऑटोमेटेड तोपें, एडवांस रॉकेट आर्टिलरी और एक फुल मिलिट्री इंडस्ट्रियल सिस्टम। जमीनी युद्ध में मेनलैंड की ताकत साफ नजर आती है। समुद्री ताकत: 68,000 नौसेना कर्मी, 4 कीलंग क्लास डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, 31 मिसाइल बोट्स, 20 माइन स्वीपर जहाज, 4 सबमरीन्स, 240 एम्फिबियस वेसल्स और सी गार्डियन ड्रोन्स यूएस से आयातित। मेनलैंड चाइना 2,40,000 नौसेना सैनिक, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, लियाओनिंग, शेंडोंग, फुजियन, टाइप 055 जैसे भारी डिस्ट्रॉयर्स, एडवांस्ड न्यूक्लियर और कन्वेंशनल सबमरीन्स, चीन की अपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो मैस प्रोडक्शन और अपग्रेड में सक्षम है। मेनलैंड की नौसेना ताइवान की तुलना में कई गुना बड़ी और एडवांस है। पेंताकर्स हवाई ताकत एयरफोर्स: ताइवान 55,000 एयरफोर्स कर्मी, 688 विमान जिसमें 520 फाइटर जेट्स, F-16, मिराज 2000, IDF जैसे चौथी जनरेशन के जेट्स, 30 अपाची हेलीकॉप्टर, सर्वेलेंस और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट। मेनलैंड चाइना 4 लाख वायु सैनिक, जे 5वीं जनरेशन स्टेल्थ जेट, JC-60, J-35 जैसे आधुनिक विमान। अब 6ठी जनरेशन का जेट भी टेस्ट किया जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, AEW और भारी ट्रांसपोर्ट फ्लीट। हवाई लड़ाई में मेनलैंड को टेक्निकल और न्यूमेरिकल दोनों एज है। स्पेशल वेपन्स और बजट: स्पेशल वेपन्स और बजट: नन परमाणु हथियार, नन एयरक्राफ्ट कैरियर, नन न्यूक्लियर सबमरीन्स। 2025 का डिफेंस बजट $19.1 अरब, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, आधुनिक न्यूक्लियर सबमरीन्स, डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइल्स। 2025 डिफेंस बजट $227 अरब, यानी बजट और रिसोर्सेज दोनों में कई स्टेप्स आगे है। असलियत क्या कहती है? ताइवान ने जरूर कुछ मॉडर्न हथियार इंपोर्ट किए हैं और वो कई डेवलपिंग देशों से आगे है, लेकिन मेनलैंड के पास नंबर्स में एज, टेक्नोलॉजी में लीड और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो हथियार खुद बना सकता है, अपग्रेड कर सकता है और युद्ध के दौरान लगातार सप्लाई दे सकता है। अगर युद्ध हुआ तो मेनलैंड ताइवान को घेरने में सक्षम है। हाल ही में 1 अप्रैल की जॉइंट ड्रिल ने यह साबित कर दिया, मेनलैंड की सेना ताइवान को स्ट्रेटेजिक लेवल पर आइसोलेट कर सकती है। अगर हमला हुआ तो बहुत कम समय में मेनलैंड टैक्टिकल जीत हासिल कर सकता है। लेकिन समस्या है, ताइवान में करोड़ों मासूम लोग रहते हैं। सिर्फ कुछ सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स की वजह से पूरे ताइवान को तबाह नहीं किया जा सकता। ये दोनों पक्षों की प्रोग्रेस को भी रोक देगा। कोई भी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर मजबूरी में लड़ना पड़ा तो सिर्फ तैयार रहकर ही शांति को कायम रखा जा सकता है। क्या आप इससे सहमत हैं? अगर आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट की दुनिया में कुछ नया और दिलचस्प देखना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं।